हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंत के साथ आप सभी को खुदावंत के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। खुदावंत खुदा बादशाह को बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, शांति के राजकुमार, जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति, तारीफ, महिमा, बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की इबादत करते। स्वर्ग में विराजमान होने वाले हमारे जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते। तू ही अल्फा ओमेगा, जीवित परमेश्वर हो मेरे प्यार पूजी। हालेलुया। आपने हमें बीते दिनों में भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित लाया मेरे प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते मेरे प्यार पूजी। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में समर्पित करते। खुदावन, हम अपने आप को तेरी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके अद्भुत अनुग्रह को, करुणा को, भलाई को परमेश्वर पिता हम अपने जीवन में मांगते प्रभु जी। ओ खुदावन यीशु नासरी, दया कर प्रभु जी। एक बार फिर हम अपने स्थित के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी। आपके जिंदा लहू में कवर करते, खुद को छुपाते प्रभु जी। खुदावन, हमसे अब तक सुगुनाह जो पाप अपराध होते प्रभु जी, हम खुदावन उन सारे गुनाह को, पाप को आपकी उपस्थिति में आकर हम स्वीकार करते हैं। परमेश्वर पिता, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे सारे गुनाहों को आपने अपने ऊपर ले लिया मेरे प्यारे प्रभु जी, और हम विश्वास करते कि आप हमारे लिए इस जगत में आकर अपने कीमती और बेशुमार लहू को बहाकर आपने हमें खुदावन पाप से, गुनाहों से छुटकारा दिया। खुदावन जिंदा परमेश्वर, हम अपने आप को उसी लहू में एक बार फिर छुपा देते, ढांप देते। परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका इन स्थानों में हम स्वागत करते। हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन हमें बताता है कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, आप उस स्थान में, उस जगह में मौजूद होते हैं। परमेश्वर, हम विश्वास करते कि आप इन स्थानों में उपस्थित हो, मौजूद हो। परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने जीवते वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सारे महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ भजन संहिता की किताब 119 के 1 और 2 को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, हालेलुया हालेलुया। क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य हैं वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताना चाहता है कि धन्य हैं वे जो परमेश्वर की चाल के अनुसार चलते हैं। धन्य हैं वे जो ईमानदारी से, खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर में बने रहते हैं। हालेलुया। जो यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था पर, उसकी आज्ञाओं पर, उसकी अनुशासन पर, उसकी विधि पर, नियम पर, हालेलुया, खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ, मजबूती के साथ चलते हैं, ऐसा मनुष्य धन्य है। हालेलुया। और जो उसकी चितौनियों को, हालेलुया, मानते हैं, उसकी चितौनियों को स्वीकार करते हैं और संपूर्ण
मन से परमेश्वर के निकट जाते हैं। ऐसे मनुष्य भी परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर के उपदेश को यत्न के साथ, विधि को, नियम को यत्न के साथ ढूंढते हैं, खोजते हैं, ऐसे मनुष्य भी धन्य हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, मांगोगे तो फिर तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे, खटखटाओगे तो फिर तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया। जो मनुष्य खुदावन से उसकी मर्जी को, इच्छा को, आज्ञा को, विधि को, चितौनियों को, उपदेश को मांगता है, ढूंढता है, खटखटाता है, ऐसे मनुष्य परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर की विधि, आज्ञाओं को सीखने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की हर एक जीवित वचनों को जानने के लिए अपने मनों को, हृदय को परमेश्वर की ओर लगाता है, उसकी आशा, उसकी विश्वास कभी भी नहीं टूटेगी। जो परमेश्वर खुदा पर भरोसा, विश्वास है, वह मजबूती के साथ बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर की वचनों को सुनने के लिए, मानने के लिए, चलने के लिए अपने मन को, हृदय को परमेश्वर की ओर लगाता है, ऐसे मनुष्य धन्य हैं। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 28 आयत में लिखा है, उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के जीवित वचनों को, कलाम को सुनते हैं, तभी हम उसकी आज्ञा, विधि को मानने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। जब तक हम उस जिंदा खुदावन की वचन को सुनेंगे नहीं, तब तक हम उसकी वचन, आज्ञाओं को मान नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, हमने उसकी विषय में सुना ही नहीं, तो हम उसके विषय में जानेंगे कैसे? यदि हम परमेश्वर की वचन, आज्ञाओं को सुने हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा, विधि को जानते हैं, और जानकर हम उस पर चलने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखाना चाहता है और हमको बताना चाहता है कि हालेलुया, परमेश्वर की व्यवस्था को हम अपने जीवन में मानने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे। हालेलुया। तभी परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया। हम परमेश्वर की व्यवस्था की महत्व को हम समझते हैं। हालेलुया। जब हम उसकी वचन, कलाम को सुनते हैं और हम उस पर
चलने की कोशिश करते हैं तो हम उस खुदावन की व्यवस्था को अति महत्व समझते हैं। हम उसकी व्यवस्थाओं को तुच्छ नहीं जानते। हम परमेश्वर की व्यवस्था को हालेलुया अति महत्वपूर्ण समझते हैं और परमेश्वर की उस महत्वपूर्ण बातों पर हमें ध्यान को देना है। हमें अपने ध्यान को परमेश्वर की महत्वपूर्ण वचन पर केंद्रित करना है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने अपने उपदेश, अपने नियम, अपनी आज्ञाओं को हमें इसलिए दिया है कि हम उसके हर एक नियम का पालन ईमानदारी के साथ कर सके और उसके नियम का हमें अपने जीवन में हालेलुया पालन करना अनिवार्य है, वरन सदैव हरदम उसकी आज्ञाओं का हमारे जीवन में रहना हालेलुया उसकी हर एक बातों में हमें बने रहना अनिवार्य है। हमें हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति में उसके अनुशासन में रहना है। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को, विधि को, अपनी बातों को परमेश्वर खुदावन ने दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब हम उसकी आज्ञा और अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हम अपने जीवन में निरंतर पाप अपराध को उत्पन्न करेंगे, जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमें व्यवस्था, परमेश्वर ने हमें अपनी बातों को, परमेश्वर ने अपने एक अनुशासन के नियम को दिया है, जिससे हम परमेश्वर के अनुशासन में बंधे रहे और हम अपने जीवन में पाप अपराध को करने से बचे रहे। जब हम अनुशासन के अंदर में रहेंगे तो हम अपने जीवन में पाप अपराधों को करने से बचेंगे। लेकिन हम अपने जीवन में हालेलुया परमेश्वर की अनुशासन और आज्ञा से दूर हैं तो हम लगातार अपने जीवन में गुनाह को, अपराधों को, पापों को करते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर खुदावन इस जीवती वचन में, कलाम में हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था जो अति महत्वपूर्ण है उस पर हमें अपने ध्यान को, विचारों को केंद्रित करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे मन में, विचार में हालेलुया एक परमेश्वर की अनुशासन की जागृति होनी चाहिए, उसको मानने के लिए, हालेलुया उस पर चलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की स्तुति करते, आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए परमेश्वर आपकी तारीफ करते। सामर्थ्य में महान, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। आपकी अद्भुत स्तुति के लिए, करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आप अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल हो प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते।
परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी। आपके जिंदा लहू में खुद को कवर करते प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह को, सामर्थ्य को, करुणा को, भलाई को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपकी अद्भुत महिमा की हम घोषणा करते। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अगुवाई को मांगते प्रभु जी। जीवन के हर एक क्षेत्रों में, हर एक बातों में परमेश्वर आप उन्हें अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा आपकी आवश्यकता, आपकी ज़रूरत है प्रभु जी। हम आपकी बगैर कुछ भी नहीं है। पवित्र खुदावन तू दया कर, अनुग्रह कर, तू महान परमेश्वर, सामर्थ्य है, महान अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले पवित्र खुदावन, आपके नाम की हम स्तुति करती, आपके नाम की हम इबादत करते। पवित्र आत्मा हर एक भाई बहनों के आने और जाने में आपके स्वर्ग दूतों की पहराव को लगाते। हर एक के लोगों के हाथों के कार्यों में आपकी सफलता की घोषणा करते। हर एक लोग आपकी जीवित वचन में, कला में बढ़ने वाले बन जाए प्रभु जी। व्यवस्था में, आज्ञा में, विधि में, नियम में खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ बना रहे। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपकी अद्भुत सामर्थ्य के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते। तू महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, सामर्थ्य महान, हालेलुया। खुदावंद खुदा, आपके नाम की स्तुति के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। आप महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, सामर्थ्य महान, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते, तारीफ करते। परमेश्वर पिता खुदाबंद यीशु नासरी, दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर पिता हम सारी आदर और महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।